कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी दलों के बहिष्कार के बावजूद आज का दिन भारत के इतिहास में अंकित हो गया। देश को नए संसद भवन की सौगात मिल गई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। इस संसद भवन की विशेषता ये भी है कि लोकार्पण शिलालेख 3 भाषाओं में लिखा है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन अवसर पर कहा कि यह एक भवन नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। यह योजना से यथार्थ को, नीति से निर्माण को, इच्छा शक्ति से क्रिया शक्ति को और संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली कड़ी साबित होगी। ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रधानमंत्री के मन की बात के प्रसारण को अपनी पार्टी के ही कार्यकर्ता के घर सुना। इस दौरान वे बूथ क्रमांक 102 पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मन की बात सुनी और कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया है। आज वीर सावरकर जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने बताया, आज एनटी रामाराव जी की 100 जयंती हो रही है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। मूल उद्देश्य विभिन्नता में अनेकता, देश की एकता, और यही बात माननीय मोदी जी ने आज एपिसोड के माध्यम से पूरे देश में संदेश दिया। आज मैं भी बूथ क्रमांक 102 पर हमारे कार्यकर्ता के घर में इस बूथ पर निवास रहने वाले लोगों के साथ में बैठा था। इस क्षेत्र की एक बिटिया जिसने बहुत अच्छे नंबर लेकर के आई, उसका हम सब लोगों ने सम्मान भी किया। 256 बूथ पर पूरी जगह, वहाँ एक अतिथि और उसके क्षेत्र में जो इन लोगों ने अच्छे काम किए, जो सामाजिक प्रतिष्ठित लोग हैं, वर्ग समाज किसी से भी हो, उनका सम्मान का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर बिलासपुर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। बिलासपुर के कांग्रेसी नेता त्रिलोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में तारिक अनवर की आगवानी की गई और उनका फूल मालाओं से अभिवादन किया गया। अनवर के प्रवास को लेकर त्रिलोक श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि यह उनका राजनीतिक प्रवास नहीं है। वे पूरे देश में कौमी एकता की बहाली के लिए 40 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, जिसे हमारा भी समर्थन है। इस मौके पर बेलतरा और बिलासपुर के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये दौरा नहीं है, कांग्रेस का दौरा नहीं है, ये दौरा तो एक प्रकार से भारतीय कौमी एकता का दौरा है। क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति है और लोकतंत्र है तो हम सब लोग हैं, परंतु राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये कौमी एकता के लिए वो निकले हैं, पूरे भारत को एक करने के लिए निकले हैं। और ये मुहिम आज से नहीं चला रहे हैं, वो 40 साल से चला रहे हैं। 1986 से पहले वो ये मुहिम चला रहे हैं। यहाँ बहुत सारे युवा उस समय पैदा नहीं हुए होंगे, जिस समय हम लोग 10 साल 11 साल के थे, उस समय से सन 85 से कौमी तंजीम की वो मुहिम चला रहे हैं। ये नफरत को छोड़ के पूरे भारत को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबसे पहले भाई भाई, ये नारे के साथ वो निकले हैं। ये राजनीतिक दौरा नहीं। पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे देश के रेसलरों ने नए संसद भवन की तरफ जाने की कोशिश की तो उन्हें दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया। ये खिलाड़ी संसद भवन के उद्घाटन अवसर पर किसी महिला सांसद से मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी तमाम कोशिश विफल हो गई।
इन खिलाड़ियों के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर से नए संसद भवन मार्ग की तरफ जाने वाले कई संगठन के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन महिला खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिस पर मामला न्यायालय में विचाराधीन भी है। ऐसे में राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान बाधा पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का प्रसारण हुआ, जिसे पूरे देश ने सुना। इस बार प्रधानमंत्री ने देश में विभिन्नता में अनेकता और देश की एकता पर अपना संबोधन दिया। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के उन बच्चों का भी जिक्र किया जो पानी बचाने का अभियान चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बस्तर में मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 1000 साल पुरानी परंपरा को वापस स्थापित किया है और नया भवन बना है। अब सब देखने के लिए भी आप लोगों को मौका मिलेगा। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, उस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेसी नेता तालाब में उतरकर जल सत्याग्रह के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेसी नेता विनोद तिवारी के नेतृत्व में ये जल सत्याग्रह किया गया। कांग्रेसियों ने संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में राष्ट्रपति को आमंत्रित न किए जाने को लेकर अपना विरोध दर्ज किया। सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राष्ट्रपति का ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे। राष्ट्रपति का ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के पुलिस आरक्षक संदीप साहू ने राज्यपाल से आत्मदाह की अनुमति के लिए पत्र लिखा है, जिसे लेकर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित पुलिस आरक्षक संदीप साहू को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसीलिए वे इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर हुए हैं। साव ने इसके अलावा राज्य की कांग्रेस सरकार पर और भी आरोप लगाए। बेमेतरा जिला के पुलिस आरक्षक संदीप साहू, जो छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित है, कई बार ब्लड डोनेशन किया है, उसने जो राज्यपाल को आत्मदाह के लिए जो पत्र लिखा है, ये चिंता करने वाला है। किस प्रकार से बेमेतरा के विधायक उससे प्रताड़ित कर रहे हैं। ये बेमेतरा जिला वही जिला है जहां पर भुवनेश्वर साहू नामक युवक की निर्ममतापूर्वक हत्या होती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कांग्रेस पार्टी को अपना आचरण और व्यवहार सुधारने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि किसी पर आरोप लगाने से पहले अपनी कार्यशैली पर नजर डालनी चाहिए। मूणत ने कांग्रेस शासनकाल में 1984 के दंगे और इमरजेंसी का उदाहरण देते हुए भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोरोना काल के दौरान व्यवस्थित मैनेजमेंट का जिक्र किया। जंक्शन से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी भी किसी समय नहीं हुआ। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हों, चाहे आज नरेंद्र भाई मोदी हैं देश के प्रधानमंत्री। वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, उन्होंने कहीं नरसंहार नहीं कराया है। 1984 के दंगे को हिंदुस्तान भूला नहीं है, इमरजेंसी को हिंदुस्तान भूला नहीं है, कोविड काल के अंदर पूरे परिवार को मुफ्त में अनाज देना हिंदुस्तान भूला नहीं है। गरीब जाति वर्ग समाज से ऊपर उठ करके कोविड काल के अंदर 2 वक्त की रोटी के इंतजाम के साथ में उनको वैक्सीन लगाने का काम प्रधानमंत्री ने कहा है, ये भूला नहीं है। अपने आचरण अपने व्यवहार को कांग्रेस पार्टी सुधारे, ये देश की जनता उनसे मांग करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछे, जिसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने औचित्यहीन बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है।
विदेशों में भी प्रधानमंत्री मोदी के जयकारे लग रहे हैं और एक बार फिर भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। दुनिया 9 साल को याद कर रही है। जिस प्रकार से पिछले 9 सालों में भारत ने ग्रोथ की है हर दृष्टि से, हर क्षेत्र में, यानी आज ये स्थिति बनी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कहना पड़ रहा है कि रशिया और यूक्रेन का अगर कोई शांति करा सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और जिस तरह से अभी उनका विदेशों में दौरा हुआ 4 देश में, और जिस प्रकार से उनका स्वागत किया है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस दिन भी कहा है कि ऑटोग्राफ लेना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया ने कहा है मोदी इज द बॉस। तो देश आगे बढ़ रहा है और इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है हमारे लिए कि हिंदुस्तान पुनः विश्व गुरु की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं।